Good morning, dear students. Welcome again in class 12th physics and the chapter electricity, current electricity. Okay, and today we will start a very important laws, that is Kirchhoff's law. Okay, in 1942, a German physician Kirchhoff extended Ohm's law to complicated circuit and gave two laws which enable us to determine current in any part of such circuit. ठीक है। ओम्स लॉ जो है वो फेल हो जाता है जब हम किसी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हर एक ब्रांच में करंट अगर फाइंड करें। ठीक है, उसके लिए किरचॉफ्स लॉ सबसे बेस्ट है। ठीक है, चाहे सर्किट में कितने ही सेल लगे हों, उनका ईएमएफ आपको दिया हो, कितने ही रेजिस्टेंस है, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर है, फिर भी आप केसीएल केवीएल लगाकर इजीली हर ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ वी फर्स्ट डिफाइन अ फ्यू टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखना है। क्या क्या टर्म्स है देखिए। इलेक्ट्रिक नेटवर्क, द टर्म इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है वो क्या है, ये एक टर्म यूज़ की जाती है जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वगैरह उनका एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। जंक्शन, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ जंक्शन। ठीक है, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट या कंडक्टर आपस में जॉइन रहते हैं। ठीक है, लूप या मेश क्या होता है, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप और मेश। ठीक है, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको डायग्राम में बताया था इस तरीके से, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये इस तरीके से, तो ये एक लूप हो गया, एक लूप ये हो गया। ठीक है, ये एक जंक्शन हो गया, ये एक जंक्शन हो गया। ठीक है, ब्रांच कौन सी, ये वाली ब्रांच हो गई पूरी, एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई। ठीक है, ब्रांच क्या है, अ ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। तो जंक्शन के बीच में क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, जैसे एक जंक्शन यहाँ पर, एक जंक्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों जंक्शन के बीच में ये वाली पूरी ब्रांच लाई कर रही है, इन दोनों जंक्शन के बीच में ये ब्रांच, और इन दोनों जंक्शन के बीच में ये ब्रांच। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ, राइट डाउन। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ज़ीरो। ठीक है, और सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट लिविंग दैट जंक्शन, या समेशन ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो। एक जंक्शन पर जितने भी करंट्स किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आ रहे हैं उन सब का अलजेब्रिक सम अगर हम करें तो वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो जंक्शन पर करंट एंटर हो रहा है वो बराबर होगा किसके, सारे करंट्स जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, या समेशन ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ कुछ साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन आर पॉजिटिव, इसमें ये दिया हुआ है बुक में, लेकिन मैं जो मानता हूँ वो बोलता हूँ कि जो एंट्रिंग करंट है, एंट्रिंग करंट, एंट्रिंग करंट वो नेगेटिव, और जो करंट लीविंग है सर्किट में, जो करंट जो जंक्शन से लीव कर रहा है, लीविंग करंट, वो क्या मानते हैं हम, पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, इसमें इसने क्या लिया, ये कंडीशन ली है, जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है वो लिया है पॉजिटिव, और जो जा रहा है वो क्या लिया है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए एक जंक्शन पॉइंट है, इसमें I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 और I4 बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। तो देखिए I1 प्लस I2 जो करंट आ रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लिया, जो करंट लीव कर रहे हैं उनको नेगेटिव ले लिया, इक्वल टू ज़ीरो।
तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, मतलब इनकमिंग करंट किसके बराबर है, आउट गोइंग करंट के बराबर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस किसी टाइम पीरियड में जंक्शन पर एंटर हुए थे, उतने ही चार्जेस किसी जंक्शन से बाहर भी चले गए उस टाइम ड्यूरेशन में। मतलब यहाँ पर चार्जेस का क्या हुआ है, कंजर्वेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, conservation of charges. This law is based on conservation of charges. Okay, now first law is also called as KCL, इसको हम KCL भी बोलते हैं। ठीक है, justification, this law is based on the law of conservation of charges. When currents in a circuit are steady, charges cannot accumulate or originate at any point of circuit, so whatever charge flowing towards the junction in any time interval, an equal charge must flow away from that junction in the same time इंटरवल। ठीक है, वही बताया मैंने अभी आपको। नाउ KVL क्या है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ या लूप रूल। अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क the algebraic sum of changes in potential must be zero, or algebraic sum of EMF and loop of a circuit is equal to the sum of products of current and resistances। ठीक है, मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो, या समेशन ऑफ EMF इक्वल टू ये, या सिंपली आप ऐसा भी याद रख सकते हैं समेशन ऑफ EMF प्लस समेशन ऑफ IR ड्रॉप इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस तरीके से वी टेक एनी डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल। कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं लूप में, या तो आप क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले। ठीक है, द EMF ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं तो आपको पॉजिटिव लेना है, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं तो आपको EMF नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये कुछ एजम्पशन आपको याद रखना है इसमें। द EMF ऑफ सेल इज टेकन एज नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्स इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया। द करेंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द रेजिस्टेंस इज ट्रेवर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम्ड सर्किट। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव का डायरेक्शन है, तो VR जो है वो आपको क्या लेना है, इसमें पॉजिटिव लेना है। और अगर IR ड्रॉप इज टेकन एज नेगेटिव इफ द रेजिस्टेंस इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अज्यूम करंट। ठीक है, ये आपको नेगेटिव लेना है, प्लस से माइनस की तरफ अपन जा रहे हैं तो नेगेटिव V इक्वल टू माइनस IR लेना है। और अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हैं तो ये इसमें उल्टा लिया हुआ है, आप इस तरीके से लीजिए, ये प्लस IR लेना है। ठीक है, एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें आपको इक्वेशन लिखना है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक EMF E1 E2 यहाँ पर है, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 और R3। ठीक है, I1 इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, I2 इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 दोनों ऐड हो जाएंगे करंट। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, तो ये I1 प्लस I2 हो गया। ठीक है, अब आप फर्स्ट लूप में इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट लूप में इक्वेशन लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन में लिख रहा हूँ, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया। ठीक है, मैं यहाँ पोलैरिटी बना दूँ प्लस माइनस, और इधर से प्लस माइनस, और यहाँ प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब इस लूप में यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, तो देखिए माइनस प्लस क्या होगा, प्लस E2, फिर इधर माइनस R2 I2, और इधर माइनस R3 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू ज़ीरो। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन,
ऐसे चल रहा हूँ मैं, लूप की डायरेक्शन देख लो आप लोग। तो यहाँ से चलना शुरू किया तो ये हो जाएगा E2 प्लस का, फिर माइनस R2I2 की, फिर इधर आए तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस R1I1 और माइनस E1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो भी आपको E1 E2 दिया हो, R1 R2 दिया हो, आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी आपकी फाइनली, एक इक्वेशन तो ये बनेगी, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनेगी आपकी और एक इक्वेशन जो है वो ये बनेगी। इनको सोल्व करके आप I1 I2 फाइंड कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन क्या है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन बाय इट अलॉन्ग एनी क्लोज्ड पाथ मस्ट बी जीरो, ठीक है। ये आपको याद रखना, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपको मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है? कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो वर्क डन किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है? जीरो होता है क्लोज पाथ के अंदर, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द KCL एंड KVL। आप पढ़िए इसको अच्छे से, समझिए।